अमृतं गमय मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव सर्वं देवो भव चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तुसिद्धिर्विचारेण न किञ्चित् कर्मकोटिभिः नित्यो नित्यानां चेतनानाम् एको बहुनां यो विदिदाति कामान् तमात्मस्थम् एव पश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां मनसैवानुद्रष्टव्यं नेह नास्ति किञ्चन मृत्युसा मृत्युमाप्नोति यया नानेव पश्यति भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते तस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुषश्रोणात्य कर्म स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरव्ययं पुरुषं महान्तं यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतस्य योगिनः नैवास्ति किञ्चित् कर्तव्यम् अस्ति चेतनसतत्त्वभिः यचक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। जिए जड़ो आछि सदा महादीप होई सिए आऊ के ही नुहे मोनी जैसे जिए जड़ो आछि सदा महादीप होई उदयास्तर जाई नाही आडंबर आलोक बंधर लुचकाळी खेळ
जाए ना काही सिए आऊ के ही नुहे मुनि जैसे मुनि जैसे मुनि जैसे जिए जड़ू अछि सदा महादीप होई मन वाणी ता देहरे देई त पारे ना पाइबा सारे ताकू केही तो पाए ना ता पछे धाइले सिए दूर को पड़ाए धाइले सिए भावरे बंधिले भावातीत होई जाए बोध जार शुद्ध सिए पारे ताकू छुई गुरु कृपा बिना ताकू केही पाए नाही केही पाए नाही केही पाए नाही जिए जड़ू अछि सदा महादीप होई निर्लज नईरे जिए करी पारे स्नान अभुक्तर भोग पाई बळे जार मन क्षुरधारे चालिबाकू जे पाद बढ़ाए सीता को जानी से बीती होई जाए ए सारा संसार मिछ सही सुनासे सिए आऊ केही नुहे मुनि जैसे
से जिए जड़ु अछि सदा महादीप होई जो चेतना शक्ति काम करुछि से चैतन्य सत्ता सहित संबंध रखा ताको उपलब्धि करवा ये एक सौभाग्यर कथा। ये समस्त भाग्य लुटे आम भावती जे आम ताको जापर उपलब्धि करते उपलब्धि करने मानसिकता नथिले जन ताको उपलब्धि कर स्वामीजी आम पाखे पाखे रही आमको दिग्दर्शन देइछन्ति बाट बतैछन्ति एकदम सरल कर देइछन्ति रास्ता को कहि देइछन्ति मु प्राय तुम काम सारी देइछि एबे तमर काम तमें निज जीवन में केमिति प्रयोग कर ये हूँ तम काम। गुरु कहवा कथा मोर जहाँ कहबार कथा हो केते ढंगर कहि केते प्रकार तो मुझे कहि तुमको मोर कहवा कथा मुझे कहीदे एबे तमर काम तमें कर आमे कौन विचार करुँ आमर गोटे काम कौन गुरु तो जहाँ कहले ताहा तो शेष कथा आमे सेटा को ही स्मरण रखू ताको ही जीवन में पालन करूँ। गुरु कहते तीन टी जिनस गोटे हूँ श्रद्धा आ गोटे हूँ सुमिरन आ गोटे सत्संग। हे गुरुदेव प्रार्थना कर मत तीन टा जिनस मो झोली रे भरी दिए श्रद्धा सुमिरन सत्संग एतिकी जदि भरी दियो मु पूर्ण हो उठी जदि सेतिकी भरी नहला ताले मो भितर अपूर्णता दोष रही। नंबर 1 है श्रद्धा तापर है सुमिरन स्मरण रखियो आ गोटे है सत्संग। ये तीनोटी जिनस को मन भितर गंठी बांधिकी रखापी पड़े। श्रद्धा माने जहाँ सत ताको जानिबा प्रति आग्रह यहाँ हूँ श्रद्धा बा सद्गुरु जहाँ भितरटा बाहर प्रति संपूर्ण निष्ठा ये मन रखापी पड़ो। या मझे सद्गुरु ही आमको उपदेश दौरान ये तीन टा जिनस दरकार किंतु आमे से सद्गुरुर महिमा को जानिबा एक सहज कथा बड़ा कष्टकर कथा से हृदयटा नथिले से भाया भाव नथिले ये जगत भितर समस्ते पशिपारे ये योग्यता समस्त ना तेणु गुरु से योग्यता को देखापी चेष्टा करे ये योग्यता जन लोक है ना से ता बाटर आमको परीक्षा निरीक्षा करे विभिन्न प्रकार प्रयोग से करे। ये प्रयोग कर से कहे जो जिनस तोर जानिबार निहाती आवश्यकता तू मनीष जन्मटी पाइछु केरे सुंदर जन्म ताकू तू ठीक ढंग से व्यवहार कर अबाटर नहीं जाऊँ नष्ट कर गुरु साहाय्य कर पिलाटा को पाठ पढ़े मास्टर राति नहीं दिन नहीं परिश्रम कर पढ़े केते राति अनिद्रा करे केते बाट बतई ए बाट बुझिलुनि से बाट बुझु से बाट बुझिलुनि ए बाट बुझु किंतु पिलाटा तार स्मरण रखनी तापर तार श्रद्धा रही कि आंतरिकता रही ताहले से गुरु बा से टीचर से शिक्षक तो कौन कर हतोत्साहित हवा छड़ा उपाय किसी अच्छे बेकार होगा मोर समस्त श्रम सबू मोर जिते जहाँ थिला मो जीवन रे कथा मु जहाँ सारांश दे आनी पाई तम पाखे अजेट देवी तम पाखे से गुड़िक सब दे तमें ये ग्रहण न करे मु कर यहाँ स्पष्ट भाव में देखा आम जीवनचर्या आम जो भाई भाव में बंचुचु
आम जीवनचर्या गुरु और शिष्यर संबंध परिष्कार भाव देखा जे आमर केते दूर ता प्रति श्रद्धा आमर निष्ठा अच्छी ताको आम जापर बुझी हो कि बुझी हो आम पाखे अभाव सब केते रही जो अभावटा गुरु चाहिए पूरण करने पार गतकाल कथा स्वामीजी अमीय महांती घरे रही 2-3 दिन रहा काली आम जा संध्या बेलू गला बेलू तांकर गोटे मुद्रा से समस्त को रखिच गोटे ठुंगा देहरे गोटे खोला भितर किसी चना आ कि गुड़ जी गला से आगे बसई दिज्व तो गोटे चना पार्टी दो चोबे सेकेंड चना की पार्टी के नब चोबे थार्ड चना की पार्टी नहीं सारापर तर गुड़ टे पकई चौकी दो ये हूँ प्रोसेस ये गोटे गोटे चना केते समय लगे कौन कर अनुमान कर जार तार मनोवृत्ति चित्तवृत्तिटा कौटी कौटी लगी सी भावुव ये चना सारा बेलू तो मत एत समय होनी चना खायापी गुरु पाक आसती मोर किसी कम ना कि चना खाया भावना देख से भावुव कि सी से गुरु जे आमको तो चना शिखी हे राम कि राम राम कहवाई कहले गोटे चना राम गोटे चना राम गोटे चना राम आपणकर राम को डाकबार नहीं कि सी गोटे माला धरिकी बस से मालाटा से गढ़ आमे काले ठीक भाव न कर तांकर ध्यान करार अच्छी कि आम जहाँ जानूँ सी तो सबूर उपरे बोली आमर धारणा किंतु आमरी सी कौन कर सी भी से माला धरिकी बस से माला धरिया मुद्रारू मत जहाँ लगुता ये माला सहित सी कहीं रहते सी आउ को जगतर लोक से आउ कौटे अच्छा सी मालाटा जो से सब से मालाटा जो पकाउन आज ना आम आखि देखुची ना कौट भूलटा हम गुरुर आम दृष्टि होंगी कौन आम जो गुरु पाक जाऊँ पूर्ण मात्रा समर्पित होगी काम करने जाऊँगी आम तो पछाड़ था कौटी कौटी यहाँ भूल रहा कौटी स्वामीजी प्रत्येक अवस्था आम मन रखा तार भूलटा कौटी आम केवेदिन से सत्यटा ग्रहण करने राजी न जहा से पर्व किसी समय चलला तापर टिके टिके जलखिया खाइबार पर्व आरंभ है से पर्व भी किसी समय पर आरंभ है तापर जो पर्वटा आरंभ है सेटा हूँ भजन गाइब समस्त जो भजन गाइब श्रद्धा गाइला आम पाई धरदेलु ये आमको चलीगला किंतु समस्ते गाइबा भजन कले कहार कंठ अच्छी कहार नहीं किए कौ अवस्था अच्छी जापर कि ना किंतु सेमती कले जे गोटी गोटी के समस्ते गाइबा गले सप्त स्वर जोटा न था कि सारेगामा पाधानी ये कहार को पर्व कौटी अच्छे क्या कंठ कौटी अच्छे भगवान को गोचर किंतु समस्त गाइबा समस्त गाइल भजन गाइल सी सेमती क्वेश्चन रमेश गा गौरी गा सुकांत गा श्रद्धा गा गोटी पर गोटे गा किए के गीत गाइनी किसी करनी तुझे भी गा समस्त गीत गाइल भाविली सब ये भजन गायकी लाभ कौन गीत गोटे किए गोटे घाट तरकारी है भाया भजन कहार गोटे माधुर्य ना कि श्रद्धा ना कि किसी ना सब कौन हो मो मन को आसला गुरुर सामर्थ्यटा देख गुरु कहूँ तो भितर कौन अच्छी मत देखा मो भितर कौन अच्छी तू देखापी तो जन्म जन्म बीतीज मु तो भितर पशिक देखुँ तू जोटा तो पारिबुनी तो यहाँ असुविधाजनक तोर सामर्थ्यर बाहर तोर सामर्थ्यर बाहर भाव मो भीतर अच्छे मुझे जापर तू केतिकी पारिबु आ केतिकी पारिबुनी कि मु कहूँ तू पारिबुनी ये हूँ गुरु मु कहूँ तू पारिबु
ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ परमात्मा को पाइबू ब्रह्म को दर्शन करूँ गुरु को तू ही पाइबू तोरी भितर ही सेटा हम यही जो प्रकार सामर्थ्यटा गुरु जेकोसी भितर छुटी दी पारे सीटा को मत लगिला जे गुरु जमी समस्त भितर थिबा से रहस्य को बाहर कर आनी गुरुर केवल क्षमता संपूर्ण छाई जाइथिला चुपचाप शांत अवस्थाटा एकदम घेरिकी रही कई कौन पाटितुंड कि कौन काम कर से अवस्था आपे 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 से स्थितिटा एवं से स्थिति भितर जो जो भजन सब गान करा जाउतला जी जहाँ ढंगरे गाउना कहीं ये सब गुड़ाक गुरु आड़ को समर्पित होता सत्संग आड़ को समर्पित होता सत्य आड़ को समर्पित होता समस्त भाषा समस्त भाव जा गोटे पॉइंट रे पहुँचुला जी जो गीत गाँव गाऊ कि जो भजन गुड़िक सब लिखा जाए स्वामीजी क्या से भजन गुड़िक सब नहीं जो पॉइंट रे पहुँचुला से ही भावटार पहुँचवा कथा किंतु आमे प्रार्थनाटा को भजनटा को धरदेचु केते स्वरटा लयटा ताल लयर जीव किंतु प्रार्थना से कहूनी सत्य से कहूनी तू ताल रे गा तान रे गा बेताल रे गा जिमती गाउचु गा सत्यटा को सत्य भली प्रकाशमान हो जहाँ बेले तो भीतर गोटे प्रतिफलन हम तू जे सत्य प्रतिष्ठित हो भावटा तो पाखक आस देखिली ये शक्तिटा केवल से सद्गुरु पाखे अच्छे से समस्त भीतर से सौंदर्यटा को से सामर्थ्यटा को पदा को आनीपारती यहाँ आम कर जहाँ कहले सुकांत गा से भागवत टुंगी गाइला भाया गा आम असुविधा कौन गौरी तु गा से जो ढंग भीतर भी गाँव गाऊ ता मतलब ना मतलबटा हूँ भाव सहित से बिंदु रे पहुँचुटा ना आमको चिंता करिया ये जो अवस्था भीतर देखिए मनुष्य सद्गुरु पाखे गति करे सद्गुरु सेटा कौन करे कि तू मो पाखे आसिक पहुँचला तोते जो वेदांतर सार सूत्र हो बा जीवन सार सूत्र हो ताकू कौन ना कौन उपाय तो पाखे पहुँचवा मोर काम से भजन मध्यम हो प्रार्थना मध्यम हो तत्वमसी को तू बुझ से अनुभवटा तो पाखे सद्गुरु जी से कथबार्ता चालीचलन व्यवहार जहाँ जहाँ करूना कहीं ये मूल तत्व पाखे पहुँचे दिए तत्वमसी तू ही हूँ आम तो से दृष्टि देखु ना बुझु ना आम गले गुरु पाखे बस हाथ जोड़ बस मेकानिकाल आम पूरा गोटे यांत्रिक पद्धति आम जाऊँ गुरु पाखक एमती प्रणाम करूँ एमती हम यही आड़ को आम नजर बेसी एवं किए कौन जाऊँगी कहार कौन दोष त्रुटि अच्छी किए कौ सियाड़ी आम नजरटा जिते अधिक आम निजे जानू जे आम ये परीक्षित हाँपे आम उपर एक्सपेरिमेंट करा मुझे आज परीक्षा दबार बेला मो मुझे आसी जोठिकी से मोर परीक्षा ही ना तेणु मत किभली भाव कौ स्थिति रे मु रही से स्थितिटा मत ही विचार करने पड़े तेणु गुरु शिष्यर संबंध भितर ये सत्संगटा कौ कोटिर कौ स्तर जा पहुँचे सेटा अनुभवी बिना कहीं बुझीपारे ना तेणु खेल घर बोले आम भाव कहीं ना आमर मानसिक स्तर आम चेतनार स्तर भाग भाग हो अलग अलग विभिन्न भाव में विभक्त होता है ये विभक्त चेतनाटे जो जो स्तर थाए आम से अनुसार आम व्यवहार करता आम जा समस्त गोटे गुरु आम समस्त गुरुंर शिष्य किंतु से जी जे पहुँचुची तार विखंडित चेतना ता चेतनार भाग 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 अंश सब केमती भर सब रही गुरु देखिपे कौ स्थिति कौ स्थिति कौ स्थिति कौ स्थिति कौ स्थिति कितु आमको सागे सागे लगे मत कौन कहली तो मत अड़ुआ कहीं लगे मुझे गली प्रणाम कली समस्ते बसती मुझे बसापी गली जहाँ सियाड़ी छात पर बस पवन दे सागे सागे मत कौन लगे मत कहीं जी बाहर कर लगे ना आम से भाव से चित्तवृत्ति अच्छे ना ना कि से कहते मुझे तो सेठी जीवी तू आगे चल जाए बस ओपन
ବସ, ପବନ ଦେଉଛି ସେଠି ବସ। ତାଙ୍କ ଭାବରେ ଅଛି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଭାବଟା ତିଆରି ହେଉ। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହିଦେଲେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ ଆମ ଚେତନାର ସ୍ତର କେମିତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ନିକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମ ସ୍ଥିତିଟାର ପ୍ରତିଫଳନ ସେଟାର ସେ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାଳା କରିକି ହଉ, ତୋତେ ଚଣା ଖାଇକି ହଉ, ଗୁଡ଼ ଖୋଇକି ହଉ, ଯେଉଁଠି ହଉ ତୋତେ ନେଇକି ତୋର ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ତମ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିନି। ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲ, କେମିତି କ'ଣ କଲ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତୋତେ ଯାହା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁ ସେଇଟା ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତୋତେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜିନିଷ, ତୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ତୁ ତୋ ଢଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। କେଉଁଠି କାହାର କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିଏ ପରିସ୍ରା କରିଗଲା, କିଏ କେଉଁଠି କବାଟ ଗଲା, ତୋ ନଜର ସବୁ ସିଆଡ଼େ। ଘର ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ନଜର ରଖୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କିଏ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ବା ଗୁରୁର ସେ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟକର ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସେ ଗୁରୁ କେମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର, କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ, ଯେ ସେ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଆମର କାହାରି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସେ ତା ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଅଛି, ତାହା କେତେ ପରିମାଣରେ ମୋତେ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମୁଁ ଯାଇଛି ଯାହା ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ମୋତେ କେତିକି ପରିମାଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ଭାବ ନେଇକି ଯିବା କଥା। ସେ ଭାବ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବୁଝି ହେବ କେମିତି କଥାଟାକୁ, କ'ଣ ଏମିତି ଭାବ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବି ଗଲୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯିବାର ଏକ ଭାବ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଭବ ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ। ସେ କହୁଛି ନେଇଯା, ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ନାହିଁ, ଏତିକି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, 7ଟା କି 8ଟା ବାଜିଲାଣି, ମୁଁ କେତେ ସମୟ ବସି ରହିବି, ମୋର ଘର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, କାମ ଅଛି ନା। ଆମେ ହଜାର ଜିନିଷର ମାନସିକତାରେ ଅଛୁ ନା ନାହିଁ। ଗୁରୁ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କହୁଛି ଆରେ ତୋତେ ସାରା ଜୀବନ ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ଗତି କରିକି ଆସିଲୁ, ତୋ ଦୁର୍ବିପାକ ଦେଖିଲେ, ତୋ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ କାନ୍ଦି ପକାଇବ। ତ କ'ଣ ଅଛି ତୋର, ଅମ୍ପା ମାଠିଆ ପୁରା ଯାବତୀୟ ଦୁର୍ବିପାକ ଭିତରେ ତୁ ଗତି କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁ ଝୁଣ୍ଟୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ତୋର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଟ ବଣା ହେଉଛୁ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଉଛୁ, ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ଯେ ମୁଁ ବାଟ ବଣା ହେଉଛି, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯିବି, କ'ଣ କରିବି। ଗୁରୁ ପୂଜାରେ ତୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଟ ବଣା ହେଉଛୁ କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ? ତୋତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଲୟ ହେଉଛି ଏକ, ଗୋଟିଏ ଲୟରେ ଯିବୁ। ଆମେ ସେଠି ଚଣା ଖାଉଥାଉ, ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ କହୁଥାଉ ଧ୍ୟାନ ରଖ ସେଇଠିକି, ସେ ମୂଳ ଚୈତନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖ। ଏବଂ ସେଇଠି ସ୍ୱମ୍ କହି କୁହ, ଶିବମ୍ କହିକି କୁହ, ରାମ କହି କୁହ, ଯାଏ ସେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରହୁଛେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ ତୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇ ରହୁଛୁ। ଆମ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ପହଞ୍ଚୁଛ, ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ସ୍ଥିତି। ସେ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସଚେତନ କରାଉଛି ଯେ ଆମେ ଗୁରୁମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଭଳି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଭାବଟା ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଣ୍ଡାର, ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର, ସବୁ ସତ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ ପଚରାଯାଏ ତୋ ଭିତରର ସବୁ ଜିନିଷ, କାହାଣୀ, ଦୁଃଖଟାକୁ ନେଇକି ତୁ ଗୁରୁ ପାଖରେ କହିପାରିବୁ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିହେବ, ପୁଅ ୟା କଲା, ବୋହୂ ୟା କଲା, ସେ ନାତି ୟା କଲା, ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ୟା କଲେ, ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ସବୁ ଗୁରୁ ପାଖରେ କହିବୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁରୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ତୁମେ ଏକଦମ ଖୋଲା ଥିବ, ନିଷ୍କପଟ ଥିବ। ମୋର ଏଇ ଅସୁବିଧା ଜାଣିଲେ ସିନା ସେ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁନା, ସେଠି ଜଣାଉନି, ଆମେ ଉପର ଠାଉରିଆ ପଚାରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏବେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିଦିଆହେଇଛି। ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଗଲା କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ମୁଁ କାହିଁକି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲି, ତା'ର କାରଣ କ'ଣ, ସଂସାରଟା କ'ଣ, ଏ ସଂସାର କିଏ ତିଆରି କଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏ ସଂସାରର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ବୋଲି ଆମକୁ କହିଦିଆହେଇଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ
परमार्थ व्यतीत और अन्य प्रश्न पचारिबनी आम भी से रही कि आमको जंत्रणा दूसरी किए मत जावतीय मो चतुष्पार्श्वर घटना मत जंत्रणा दूसरी गुरु कहते ताकू उद्धार कर क्षमता मो पाखे अच्छी किंतु तू यदि निजक खोल न देबू से तो भितर भितर ते घा करके पचेबी ते खाए कहीं आउ मेडिसिन देवाई कौन डाक्तर ना तो भीतर रोग को भल करने कहीं ना एकमात्र रोग हूँ सद्गुरु रोग को भल कर क्षमता सद्गुरु अच्छी ता पाख गला बेले तो भीतर कौन प्रकार संकीर्णता संकोच बोध जमी न रही खोला से मेला आम हो पार्छ आम भर गोटे डिस्टान्स गोटे दूरता रही ना ना निजे भाविक देख मु गुरु पाख तो पहुँचल ये कौन स्वामी को जो कहीहब जी कहीहनी तुम प्रियतम से नुहे प्रिय पाखर सब कथा खोल ये सी प्रियतम नुहे कहीं कहीपर निजक पचार आम तो सब कथा कहीपर जदि सब कथा कहीपरनु तार समाधानटा केमती हम तेणु विचार करने दरकार समाधान करने संसार सेमती डाक्तर अच्छा संसार सेमती साइकोलोजिस्ट अच्छा मनस्तात्विक लोक के मनस्तत्व को बुझापी ये समुदाय मनस्तत्व को जी बुझीपार समस्त मनस्तत्व को आखि आगे बस 50 जन मनस्तत्व सहित जी खेली पार कोटि कोटि भितर जी खेली पार समस्त मनस्तत्व को जी बुझीपार आड़ पॉइंट कर पॉइंट ये सहज नुहे गोटे टीचर तो जमी स्कूल बसला बेले पिला माने किए दुष्टामी कर देखिपारे गुरु हूँ से विश्व ब्रह्मांडर सतर्क दृष्टि से रही आश्चर्य हो जो जाइला प्राक्टिकल देखापी से जो स्टैचूटा आसता तू रंग करचु कथबार्ता हो ता भर से ए जिनसटा है कि नहीं प्राक्टिकल कौन कौन हम से सब जिनस गुटिक पर गोटे रही से सब भितर जाऊनी किंतु ता भीतर एक लयर रहा कहुच्छी एवं ये जिनस गुड़ाक चलती माने सी जो कारीगर सी जो भाव में मेकानिजम जो भाव से सब गुड़ाक परिचालित कर शक्तिटा कौन साधारण शक्ति एत लोकर मन कुआड़ कुआड़ जाऊ सब मन सांगर संपर्क रखिकी बाटर पकेगा सहज कथा एवं धीरे धीरे ये प्रत्येक ज्ञान बढ़िले आम अनुभव कर आमको गुरु पाखे कौन आवश्यकता अच्छे आम कौन पाई गुरु करुच्छू गुरु गोटे खेल घर नुहे जे आम से करदे से गुरु कौन कौन ते तो मुझे आसिक तो पाखे ते पहुँचेदेली केते बाटर पहुँचेबू जहाँ कहवा कथा ते कही सारी नहीं मुझे जो कही सारी केवल ते असुविधा है तू तोर ध्यान भंग हो तू संसार प्रति संपृक्त हो जी ते खाइब एवं से संसार को धरिकी बस्तु जाबड़ी जी कि तोर विपर्ययर कारण हम से रक्षा करने गुरु कहूँ ते बाध्य कर दिया तू राम राम जप गोटे गोटे चना पछे खा मोर कहलार तात्पर्य हूँ गुरुजीएफ गोटे सूफी पाखे पहुँचापी चाहिए गोटे सूफी सन्थ को मुझे देखती गुरुजीएफ हम जड़े सद्गुरु गोटे गुरु जड़े से सूफी को खोजापी गला बेले जाइए पहुँची जो पहुँचले से जगार खोजी खोजी खबर नेला बेले जानले जे गोटे सूफी को मुझे पाइबी सूफी माने होचंती जे कि परमात्मा लय छड़ा ये खाली जानी था सूफी शब्दर अर्थ है जी परमात्मा अस्तित्व छड़ा किसी भावेनी जहाँ भीतर अन्य किसी न था जार लय जार वृत्ति जार चिंतन केवल गोटे से हूँ परमात्मार चिंतन यही अवस्था जी था से मैंने होती सूफी सब कथा को से आणिक पहुँचे दे पार यही समय जड़े गाड़ी वाला से पचारे गोटे तू सूफी की देखी से कहला तुम तो मुसलमान नुहे ना आज्ञा मुसलमान नुहे जे तू सूफी कहीं खोजु ना मुझे प्रति मोर आग्रह अच्छी मुझे जानापी चाहे केतटा तत्व आत्मतत्व को जानापी चाहे मूल तत्व को जानापी चाहे से सब नहीं गोटे गली भितर पहुँचेदेला गोटे गली भितर पहुँचे छुटिया घर 10 जन खंडे लोक बस गोटे साधारण लोकटे बसिक कौन कौन से पचारा किए आ भर सूफी से जे बस पछाड़े जी बस कहे लोक मान से सूफी ये पाखर पहुँची आज्ञा मुझे आपन को देखा करने
ठीक अच्छे तू देखा करू जे तो कौन दरकार ना मत गोटे दरकार गोटे सुफी को जाना दरकार एवं तांठार मु सत ज्ञानटा पाइबा दरकार सत्य कौन मत जाना प्रबल आग्रह मु सत्य कौन जानी से आपण पाखक आसी कहला अच्छा हाँ ठीक अच्छे तू गोटे जगह को जीव से गुरुजी जानीगला ये लोकटा तो मुझे कौटे देखी मार्केट कौटे आसला बेलू कौट ना कौटे ये लोकटा मुझे देखी जहाँ गोटे सुफी बोली कहुई से सी कहले तू काली सीट जा पहुँचू जो मत देखी तू सीट पहुँचू सी हूँ गोटे चा दुकान ये कल हाँ ठीक अच्छे मुझे ये पहुँची कौन करी से तो चा कप प्लेट गुड़ाक धोबू हाँ मुझे करी से पहुँची जाइए चा को प्लेट कप प्लेट को सब धुआ धुआ आरंभ करने तो देखला बेलू ये चल जाएगी ये जो सुफी सी चल जाएगी सकाल जाइए सेगुड़ा सब धुआ धुई कर पूरा चलती आ तू तो आसीगलु ए कामटा तू न बोली कहूलु नहीं तू ये कामटा कर सी धुआ धुई कलु दिन पर दिन बीतीगला वर्ष पर वर्ष बीतीगला गुरुजी चाहते कौ दिन मत सत्य सहित साक्षात हम सी कहते तू कप प्लेट धोई चाल कप प्लेट वर्ष 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 बीतीगला तथापि कप प्लेट धुआ गुरुजी बंद हो सारा कहले या परवर्ती शिक्षा कौन कि ना या परवर्ती शिक्षा तो किसी थी ना मु सत्य को जानापी आसी चा कप धोइयापी आटा ते काम दिगला तो ताहा ही केवल कर आउ किसी प्रश्न पचारना गुरुजी कहले ताहा ही करने आसी निजर व्यवसाय थिला जहाँ जहाँ सब थिला वर्ष 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 कुआड़ कुआड़ चल सारा से कथा भूली जाइए गोटे लक्ष्य आस सत्यटा को जानी तेणु से सत्य को जानापी गुरुजी कहते जे मत ये वर्ष वर्ष धरिक चा कप प्लेट सब धोई सारापर मो भितर से संचारित है से सत्यटा संचारित है जे ये जो सुफी जो मैंने सत्य उपर आधारित होता से माने जो सत्य को नियंती ताको साधना करने तपस्या करने पाखे पहुँचापी तुमको कठिन परीक्षा देवाई पड़ो कठिन रु कठिनतर परीक्षा एत सहज कथा नुहे जे तुम परमात्मा निकटतर हो झांझ मृदंग हारमोनियम बजी ये बस उदंड नृत्य करके पार ना ये हूँ भाव जगतर कथा से भाव जगत तुम पहुँचापी तुम शरीर उपर प्रथम चाप दि शरीर द्वारा तुम आस्ते 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 शुद्ध होकर निजे दिन गोटे स्थिति पहुँचीज जो स्थिति तुम बुझीपर जे सत्य केते गहन आ कौन तेणु सत्यर ये गहन तत्व को जानापी गुरु पाखक जावाक ये जो उदाहरण टी मुझे से उदाहरण अर्थ हूँ गुरुजी निष्ठा तपस्या देख परवर्ती काल से जड़े गुरु हेले केते केते लोक को उद्धार कले केते केते मनुष्य को जंत्रणार उद्धार कर नहीं गले किंतु गुरु पाखक जा बेलू भितर केते प्रकार निष्ठा था टिके व्रत रू एपट सेपट है सत्य व्रत व्रतटा ना निष्ठा से व्रत आम कला बेलू आम से निष्ठाटा को छाड़ देकी आम से निष्ठाटा ना आम आसु गुरु आसके पाखे अच्छा दर्शन करवा आम से आम दर्शन में कौन मूल्य ना गुरु दर्शन करार अर्थ हूँ सत्य को दर्शन करवा जब मन पकेब गुरुजी एफर भाया मु दर्शन करने जा सत्य को ना मुझे पर ड्यूटीटा बजे दी पलि आस कि हम ना जो लक्ष्य आम ये साधना अच्छु गुरु वरण करुँ केवल सी जाऊँगी हम गुरु मध्य से जाने किए प्रकृत में केतिकी परिमाण हृदयर आवेग को से परिमाण से परिवेशन करना से बाट दे पारे ना से से उत्थान कर ऊपर को उठे उठे नब तेणु गुरु पाखे सब यही परीक्षा देवाई पड़ो यहाँ मुझे सतर्क ये करदे जेहेतु आम जो विद्या को ग्रहण करने जो ब्रह्म विद्या व आत्मविद्या ये विद्याटा समस्त सहजरे प्राप्त हुए नहीं ये विद्या को प्राप्त करने प्रति जो श्रद्धा ता प्रति जो स्मरण
ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆତ୍ମନିବେଦନ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମକୁ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ମନସ୍ତତ୍ଵ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଗୁରୁ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ମନସ୍ତତ୍ଵ ଉପରେ ଖେଳେ। କେଉଁ ମାନସିକ ତତ୍ଵ ଉପରେ ତୁ ଅଛୁ, ସେଇ ମନସ୍ତତ୍ଵକୁ ସିଏ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା ପାଇଁ, ସଫା କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କାହିଁକି ସେ ଦେଖେ ନା ତୋର ଯେଉଁ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ତୋତେ ପହଞ୍ଚିକି ତୋର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନଟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଲି, ସେଇ ସ୍ୱରୂପ ଆଡ଼େ ତୁ ଯାଉନୁ ମୋଟେ, ତୋର ସିଆଡ଼େ ମନ ବି ଯାଉନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଧ୍ୟାନ ରଖ। ସ୍ୱୟଂ ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖ, ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯାଉ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କର, ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୟାନ କର। ସେଠି ଯେମିତି ତ ନିଷ୍ଠାଟା ନ କମେ, ତା ଆଡ଼ିକି ତ ନିଷ୍ଠା ରହ। ତାମାନେ ସାରାଂଶ ଏଠି ହେଲା ଯେ ଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମପ୍ରେମୀ ପରମାତ୍ମା ଉପରେ ଲୟବଦ୍ଧ ନହେଲେ ଜୀବନ କେବେ ହେଲେ ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଅସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ। ସୁନ୍ଦରତା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ପରମାତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କଲା ଅହର୍ନିଶି, ସିଏ କେଉଁଠି ପରମାତ୍ମାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ? ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷାତ ସେ କେଉଁଠି କରିପାରିବ? ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଦେଖ, ତୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ସେ ବାରମ୍ବାର 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 ଚହଲୁଛି, ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ସେଇ ଚୈତନ୍ୟର ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବଦଳେ। ଏଇ ଚୈତନ୍ୟର ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ବଦଳିଯାଏ। ତୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବୁ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟର ଆଭାବ ପ୍ରତିଫଳନ ତୋ ଭିତରେ ହେବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ସେ ଘରେ ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ଥିଲି ଅନ୍ୟ ଘରେ, ସେ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେ ଘର ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ବୟସ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାଟା, ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣଟା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛି। ମୋତେ ଚଟକିରି ଲାଗୁଛି। ୟୁକ୍ରେନ ରଷିଆର ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁଟିନ କ'ଣ କଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଭିତରେ ଗୁରୁ ଅଛି, ଗୁରୁ ଆଣିକି ଆମେ ରଖିଛୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ମୟ ହେଇକି ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଚାର କେଉଁଠି ଚାଲିଛି? ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଦେଲୁ ଆମ ବିଚାର ସବୁ କେଉଁଠି? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଭାବିପାରୁଛୁ? ଆମର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥରେ କେବେ ଆସିଲାଣି କି ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୟବଦ୍ଧ ଭାବ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଆସିଛି? ଏଠି ୟୁକ୍ରେନର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଅଦ୍ଭୁତ ଏମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଆମେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବସିଥାଉ, କିଏ ଚାଲିପାରୁନି, ଆଉ ଗୋଡ଼ ସବୁ ହଲ ହଲ ହେଲାଣି। ଆମେ ଯେତିକି ଅଛୁ ସବୁ, ଆଉ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏସବୁ କିଏ ଢଳିଯିବେ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ପୁଟିନ କ'ଣ କଲା ଚାଲିଛି। ସେଠି ବୁଝାଯାଉନି ମୋ ଭିତରେ, ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ମୋର ବୃତ୍ତିଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ମୁଁ କେଉଁଆଡ଼େ କେଉଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ତା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ସେବା। ଆମକୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ ଆମେ ପରମାତ୍ମା ବା ନିଜର ଆତ୍ମଚିନ୍ତନଟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧୁରନ୍ଧର। ସତ ନା ମିଛ? ତାହାରି ଭିତରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇକି ରହୁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଅବସ୍ଥା। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ସେଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମ ଉପରେ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ସେଇ ବୃତ୍ତିକୁ ଯାଇପାରୁନା। ଗୋଟିଏ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପଟୁଆଳ ରଟୁଆଳ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖବର ଦେବେ ଚାରିଆଡ଼େ, କିଏ ସ୍ୱପ୍ନର ରହସ୍ୟଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବ। ରାଜା କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ରହସ୍ୟ ବୁଝେଇଦେବ ତାକୁ ମୁଁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବି। 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଭାବିଲା ଯଦି ମୋତେ ମିଳନ୍ତା, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଟା ବିଚରା ଚଳିଯାଆନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମାଧାନ ତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ରାଜା ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାର। ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ୟା ମନରେ ଆସିଲା, ଆରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି କହିଲେଣି ତାହେଲେ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମୁଁ ବି ତ ପାଇପାରୁନି। ଏମିତି ହଉ ଚିନ୍ତା କରୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ହେ କଟୁଆଳ ଭାଇ, କ'ଣ ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କି ନା? ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ହେଉଛି ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶୃଗାଳଟେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିଆଁ ମାରୁଛି, ଝାମ୍ପ ମାରୁଛି, ତାପରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ତାପରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶୃଗାଳଟା
ତାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଚାରିପଟେ ଯାକ ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉନି। ଇଏ କି ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନର ରହସ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏତିକି କହିସାରିଲା ପରେ ସେ ଭାବୁଛି, ଆହା, ମୁଁ ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବିନି, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଟା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ସେ ଭାବୁଥିଲା, ସେ ଗଛର ପକ୍ଷୀଟିଏ ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ପକ୍ଷୀଟି ତା ତଳ ଡାଳକୁ ଡେଇଁ ଆସିକି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ତୋ ମନରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି? ଯଦି ତୋ ମନରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତୋତେ ମୁଁ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତଟା ହେଉଛି, ତୁ ଯେଉଁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଇବୁ ତାର ଅଧା ମୋତେ ଦେବୁ। ରାଜି? କହିଲା, ହଉ, 100 ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତ ଅଧା ତ ମିଳିବ। ତାକୁ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଦେବି, ତୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା। ଏ ସିଂହାସନଟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶୃଗାଳଟା ଦେଉଛି, ଏଠି ଧୂର୍ତ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠି ଭୟାନକ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ଧୂର୍ତ୍ତମାନେ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଚାରିପଟେ ଯେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧୂର୍ତ୍ତମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି, କଟୁଆଳ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଧୂର୍ତ୍ତ। ଏମାନେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଏରକମ ଝାମ୍ପ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିବେ। ତେଣୁ ରାଜା ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୃଗାଳ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି। ଏଇ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ। ଏଇଟା ରାଜା ଏଇଟାକୁ ଯଦି ସତର୍କ ସେ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାଟା ହେଇଯିବ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜା ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେଠି ସିଏ କହିଲା, ଯାହା ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତା ପରଦିନ ରାଜବାଟୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲା। ରାଜା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହାର ମର୍ମଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଭାବନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ସ୍ୱପ୍ନଟା କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଯାହା ଭାବୁଥିବା, ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ କରିବ ନା, ଏ ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲଟ୍ ତିଆରି କରିଦେବ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର ପରିଣତି ହେଉଛି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ। ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ପକ୍ଷୀ କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା। କହିଲା, ପକ୍ଷୀଟା ତ, ୟାକୁ କାହିଁକି ଅଧା ଦେବି? ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମୁଁ ପାଇଲି, ଅଧା ତ ସେ ନେଇଯିବ, କ'ଣ ହେବ? ସେ ନିଜେ ନେଇଯାଇକି କ'ଣ କଲା, ତାର ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଘରଟେ ତିଆରି କଲା ଏବଂ ଖୁସି ବାସିରେ ରହିଲା। ତାର ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ସବୁ ଥିଲା, ସବୁ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲା। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ପୁଣି କଟୁଆଳ ରଟୁଆଳ ଆସି କହିଲେ, ରାଜା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। କହିଲେ, କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି? ନାଇଁ, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମିଳୁନି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡାଟେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଘୁରୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ଏ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡାଟି ଝୁଲୁଛି, କେତେବେଳେ ବେକ କାଟିଦେବ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ତା ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆର ଅର୍ଥକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ, ଇଏ ଭାବିଲା, ପକ୍ଷୀଟାକୁ ତ ମୁଁ ଦେଇନି, ତା ଅଧା ଦେଇନି ପ୍ରାପ୍ୟ, ଏବେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଯାଇ କହିବି? ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଯାଇକି ତ କିଛି କହିଲେ କ'ଣ ସେ ଶୁଣିବନି ମୋ କଥା? ଶୁଣିବ କି? ଆଉ ଜଣେ ବେଇମାନି କରିଛି, ଆଉ ସେ ଶୁଣିବ? ତଥାପି କହିଲେ, ଯାଏ ପଚାରେ, ଯାହା ବି ହେବ ନବ ପାଇଁ ଆଶା ପଛେ ଦେଇଦେବା ଏଥର। ପକ୍ଷୀ ପାଖକୁ ଯିଏ ଗଲା, ସେ କହିଲା, ସେ ଖଣ୍ଡାଟା ହେଉଛି ବିପଦର ପ୍ରତୀକ। ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟକୁ, ଏଇ ଖଣ୍ଡାଟା ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ରାଜାଙ୍କର ଚାରିପଟେ ଯାକ ଘୁରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ତାକୁ କହିଦେବି। ଇଏ ଯାଇ କହିଲା ପରେ ସିଏ ପୁଣି 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ। ଇଏ ବାଟରେ ଭାବୁଛି, 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଏ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଦେବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ହେବ? ଏହା କଲା, ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଟେକା ପକେଇକି ମାରିଦେଲେ ତ ଗଲା, ଆଉ ଥିବ ନା ମୋତେ ମାଗିବ ସେଇଠି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି। ଏହା ବି ଗୋଟେ ଟେକା ଧରିଲା, ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିକି ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ଏହା ତାକୁ ମାରିପାରିଲାନି, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ରହିଲା ସେ କଥା। ତାହାର କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ରାଜା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଆସିକି ଗୋଟେ କପୋତ ପକ୍ଷୀଟେ ବସିଗଲା। ସେ କପୋତ ପକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ବସିଗଲା ଏବଂ ମୟୂରଟେ ବି ଆସିକି ସେ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ଏ କପୋତ ଆସି କାହିଁକି ବସିଲା, ମୟୂର କାହିଁକି ରହିଲା ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲେ ତାକୁ। କାହାକୁ?
लोक मानू मंत्री मानू कहीं उत्तर दे पारे पुणी से बाटे या पाखे पहुँचला पर ये कहला ये पक्षी तो मला नहीं आ मुझे प्रश्न पचारे मु अच्छी ताक तो ठकीची मुझे जाई हबन कौन करवा तथापि आ उपाय नहीं मिल तो किसी से पक्षी पाखक गला कहला जहाँ तो भूल है तो कथा अनुसार एथर मु तो अधा देवी निश्चय अधा देवी से कहला हाँ दबू तो यार रहस्यटा कह कहला कपोत पक्षीटा हूँ शांतिर प्रतीक ये हूँ संतोष प्रतीक तेणु संतोष और शांति राज्य को आसी जाऊँ मयूरटा प्रतीक हूँ रक्षा कर विपदर रक्षा कर छाई भाई रक्षा कर मयूरटा हूँ तारी प्रतीक धरीपार ना कथा तेणु राज्य को भल परिवेश आसी पहुँची राज्य को कपत आसिक बसला माने जो सुलक्षण सब देखा या द्वारा राज्यर मंगल सब हम ये तापर गला से पैसा तक राजा देले जहाँ मुद्रा दवा कथा ये बाटर पक्षी को डाकी कहला तू एथर सब नहीं जा मु तो बेईमानी कर दी थर जाक तोते ठकी एथर आ ठकी पारे ये सब प्राप्य हो तोर से कहला मु गछरे बसतिया पक्षीटे कौटी फलमूल टिके खाई मु बचे मोर एटार कौन मिल पैसा मोर कौन संपर्क अच्छे तू नहीं जा बर तोर उपकार लगला से कहला नाई नाई तो प्रति मैं अन्याय कर नहीं जा ये कहला पक्षी कहला मोर ता भीतर आवश्यकता किसी ना निरर्थक हो बेकार हो पैसा लाभटा कौन से नहीं गला से पक्षीटे कहला तो ये रहस्य जानी कौन रहस्य कहला प्रथम स्थिति रे जो राजा पाखक से श्रृगालटी डेऊला बोली स्वप्न देखला से समय से कौन थिला तो से विचार कर जहाँ जहाँ कहानी ये कह कहानी कर जीवन पर पकईक देख जदि मोर के से भाई गोटे कुकुर जोनी को मुझे चली जाए या परवर्ती अवस्था और ये घरटा मुझे भावी ये चतुष्पार्श्वर बुलू थाए परवर्ती अवस्था सी केते माड़ खाई केते कौन जा पाखे आउ कि जोनी बुलू थाए एवं ये स्थितिर भयानक अवस्थार उद्धार पाइबा जदि कहीं मत आनी अनुकंपार करुणार दयार हाथ बढ़ेदेला ता प्रति आम निष्पृह होता ठीक विचार करके देख भाविक देख कारण आमको दूरटा देखा जाऊँ ये से पाख कौन हम आमको जना पड़ू कि जहाँ को जना पड़ी भूर्भुव स्व महजन तप सत्यलोक पर्यंत जार गति जी जापर यापर कौन हम तापर कौन हम तापर आम जानते कि काली कौन 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 क्या हम कि ना किए जानी यही अवस्था आम जीवन कटाऊ किंतु जी आमको देखु देखु जापर या हम मुझे तो छाई भली रक्षा करने अच्छी कौ कथा करी ना तू यही चिंतन को छाड़ ताको छाड़िलु जो दिन अनाथ यही चिंतन जो तो भीतर सब अवस्था रहे तो से चैतन्य स्थिति रे प्राप्त हो एवं तू से चैतन्य एवं से स्थिति तोर या पर तो दृढ़तार 100 भाग तो दृढ़ होकर रह जे ये चैतन्य मो भीतर परिपूर्ण अवस्था ये स्थितिटा छाड़ देगी मनटा इतस्तत विक्षिप्त एपाक सेपाक करुचु तोर भयानक स्थिति तू ही दायी कर तो कहीं रक्षा कर तेणु प्रत्येक गुरु सागर संपर्क प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो अपरोक्ष हो जो जो स्थिति संपर्क रोना कहीं लयबद्ध मनुष्य हो आत्मचेतना पाख जो जो कर्म जी जो लिप्त था ना कहीं एकमात्र सबुठ गुरुत्वपूर्ण जिनस मुझे मालाटा को केवे छाड़ी अक्षय मालाटा ये जमी मो भर रहा प्रत्येक मुहूर्त कथा पदे पाटर बाहरला माने काठर किसी शुणला माने काठर किसी कहला माने ये जमी मो चैतन्य को सब सतेज कर रखू मो बाट बणा होनी तो अति कम बोधटा मो पाखे अच्छी तो धरी पार्छ ना ना ये हूँ सारांश सत्संगर सार कथाटा हूँ मत आत्मा सहित एक लयबद्धता स्थापन कर